देश को रोशनी देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला बिलासपुर शहर आज भले ही 61 वर्ष का हो गया है, लेकिन इस शहर के लोगों की कुर्बानियों का सिला आज भी हमारे देश की सरकारें नहीं दे पाई हैं। इनाम के तौर पर दिया गया तो केवल और केवल विस्थापन का दंश। आज़ादी के बाद भारतवर्ष में सबसे अंत में शामिल होने वाला कहलू रियासत का बिलासपुर शहर भाखड़ा बांध बनने के कारण 9 अगस्त 1961 को जलमग्न हुआ था। एक शहर ही नहीं, एक पूरी समृद्ध गौरवमयी संस्कृति ही जलमग्न हो गई थी। कहलू रियासत के राजाओं के महलों के साथ साथ शिखर शैली के 99 ऐतिहासिक मंदिरों ने भी इस दौरान जल समाधि ली थी। लोगों के घर बार, स्कूल, कॉलेज, दर्जनों बाग बगीचे, सब कुछ सतलुज नदी के बदलते स्वरूप गोविंद सागर में डूबता चला गया और अपनी यादें छोड़ता चला गया था। भाखड़ा बांध के बाद अस्तित्व में आई इस गोविंद सागर झील में बिलासपुर शहर के साथ 256 गांव पानी में समा गए थे। 40,000 हेक्टेयर सोना उगलती जमीन जल में समा गई थी और करीब 11,000 की आबादी को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था। हालात इस कदर हैं कि 61 वर्षों के बाद भी हमारी सरकारों से आज तक लगभग 350 भाखड़ा विस्थापितों का पुनर्वास तक नहीं हो पाया। विस्थापन के बदले में लोगों को नए बिलासपुर शहर में बसाया गया, जहां छोटे छोटे प्लॉट देकर सरकारों ने इतिश्री कर ली। लेकिन आज बिलासपुर शहर में एक एक परिवार के 4 परिवार हो चुके हैं और आशियाने आज भी वही हैं। बिलासपुर शहर की तस्वीर आज सुविधाओं के अभाव में बदसूरत होती जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विस्थापितों को सिरसा, हिसार और फरीदाबाद बसाया गया, जिन्हें वहां पर जमीनों के कब्जे न मिलने पर वापस आकर जंगलों में वे बस गए। भाखड़ा विस्थापितों की अगली पीढ़ी आज अपने परिवारों के बसाव के लिए चिंतित है, लेकिन सरकारें इतने वर्षों तक केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती आई है। बुद्धिजीवियों का तर्क है कि यदि पंजाब के आतंकवाद पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार विशेष राहत पैकेज दे सकती है, तो पूरे देश को रोशन करने के लिए अपनी कुर्बानियां देने वाले भाखड़ा विस्थापितों के लिए क्यों नहीं। वहीं बिलासपुर के लोगों का कहना है, बिलासपुर के महान सपूत जगत प्रकाश नड्डा आज देश की राजनीति में जिस पद पर पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए आज समय में कुछ भी करना असंभव नहीं है। यदि नड्डा वास्तव में ही बिलासपुर के दमदार सपूत हैं, तो भाखड़ा विस्थापितों के लिए केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिलवाएं, ताकि अगली पीढ़ी के लिए नए सेक्टरों का निर्माण किया जा सके और विस्थापितों के लिए बनाए गए नए बिलासपुर शहर का भी पुनरुद्धार हो सके। 1960 के दशक में भाखड़ा डैम के बनने के बाद हमारी बिलासपुर की पूरी रियासत गोविंद सागर में समा गई। अब उसके बाद से लेकर आज तक बीबीएमबी ने खरबों रुपया इस डैम से अर्जित किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें आदेश पारित किया है कि 4250 करोड़ रुपया पिछली रॉयल्टी जो है वो दी जाए। हमारा जो एमओयू हुआ था, उसमें बिलासपुर विस्थापितों को बिजली पानी फ्री देने की बात हुई, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, हमने आरटीआई से लिया है। और साथ ही जो हमारे अन्य डैम परियोजनाएं लगी हैं, उनमें रॉयल्टी, कंपनसेशन, सब सुविधाएं विस्थापितों को दी जा रही हैं। और बिलासपुर के विस्थापितों को, भाखड़ा डैम विस्थापितों को, क्योंकि देश का पहला डैम था, यहाँ कुछ भी सुविधाएं, कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई। हमारे बुजुर्गों ने 5-5 बीघा ज़मीन पुराने शहर में विस्थापित होकर दी और हमारे को 2-2 विश्वों के 4-4 विश्वों के प्लॉट दिए गए, जो कुछ परिवारों को अभी तक भी वो लिस्ट लंबित है। तो ऐसी बहुत सी हमारी समस्याएं हैं। हमारा प्रदेश सरकार से मांग है कि जो 4250 करोड़ रुपया बीबीएमबी के माध्यम से मिला है और जो रॉयल्टी कंपनसेशन हिमाचल गवर्नमेंट को इस डैम का मिल रहा है, उससे 25% 30% हिस्सा बिलासपुर के जो है विस्थापितों पर लगना जरूरी है। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए परविंदर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले।
आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।